और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। भारत के बुंदेला राजपूत वंश के महाराजा छत्रसाल का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1649 में हुआ था। 1671 में छत्रपति शिवाजी से प्रभावित होकर महाराजा छत्रसाल ने 22 वर्ष की उम्र में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड में अपनी रियासत बनाई और फिर पन्ना के महाराजा बने। वर्ष 1799 में आज टीपू सुल्तान का निधन हुआ था। मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान को खास तौर पर उनके युद्ध कौशल के लिए याद किया जाता है। उन्होंने एक बार अपनी कटार से एक बाघ को मार गिराया था, जिसके बाद उनका नाम टाइगर ऑफ मैसूर पड़ा। टीपू सुल्तान का नाम मैसूर सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने और खास तौर पर रॉकेट दागने वाली तोपों का विकास करने के लिए इतिहास में दर्ज है। टीपू सुल्तान की मशहूर तलवार लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में लंबे समय तक रखी रही। 2004 में हुई नीलामी के बाद यह तलवार वापस भारत लाई गई थी और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस तलवार को खरीदकर भारत लाने वाले उद्योगपति का नाम है विजय माल्या, जो देश के बैंकों का पैसा लेकर विदेश भागे हुए हैं। वर्ष 1767 में आज ही के दिन महान भारतीय संगीतकार त्यागराज का जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। त्यागराज ने 66 नए रागों की खोज की थी। उन्होंने हजारों भक्ति गीतों की रचना भी की। उनके 5 सर्वश्रेष्ठ गीतों को पंचरत्न कीर्ति के नाम से जाना जाता है। 1959 में आज पहले ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ था। यह पुरस्कार अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा संगीत के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड्स के पहले समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में एक साथ हुआ था। पंडित रविशंकर, पंडित विश्वमोहन भट्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन और ए.आर. रहमान सहित कई भारतीय कलाकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में यह दिन खुद आग से लड़ते हुए लोगों की जान बचाने वाले फायर फाइटर्स को समर्पित है। भारत में फिलहाल 2987 फायर स्टेशंस हैं, जबकि जरूरत 8859 फायर स्टेशंस की है। नोट करने वाली बात यह भी है कि भारत में आग से जुड़े हादसों में हर रोज 48 लोग मारे जाते हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर को, अपने गांव या शहर को और अपने देश को हमेशा स्वच्छ रखिए। किसी देश की स्वच्छता को देखकर ही यह पता चलता है कि उस देश के लोगों के संस्कार कैसे हैं। नमस्कार।